तो आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर केंद्रित है जो जितनी पुरानी है उतनी ही आज भी प्रासंगिक है। हम बात कर रहे हैं ऋषि अष्टावक्र की। बिल्कुल, एक ऐसा नाम जिसके साथ एक टेढ़े मेढ़े शरीर की छवि जुड़ी है ना? हाँ, लेकिन जिनके ज्ञान की गहराई वो सीधी और असीम थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस यात्रा पर ले जाते हैं जहां एक सोचिए 12 साल का बालक एक चक्रवर्ती सम्राट का गुरु बन जाता है। और हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है इसके भीतर छिपे उन गहरे सवालों को टटोलना, जैसे कि अहंकार, ज्ञान, आत्मसम्मान और सत्य की प्रकृति। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम उस एक घटना को बहुत बारीकी से देखेंगे जिसने अष्टावक्र को इतिहास में अमर कर दिया। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, मिथिला के राजा जनक की सभा जो विद्वानों से खचाखच भरी हुई है, और अचानक एक 12 साल का बालक जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ है, वो लंगड़ाता हुआ अंदर आता है। और उसे देखकर पूरी सभा हंसने लगती है। हाँ, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो बालक भी खिलखिलाकर उन सबसे ज्यादा जोर से हंसने लगता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो इस असाधारण कहानी की जड़ तक चलते हैं। अष्टावक्र को ये नाम और ये शरीर आखिर मिला कैसे? जाहिर है इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी। निश्चित रूप से। और ये कहानी उनके जन्म से भी पहले, जब वो गर्भ में थे, तब शुरू होती है। अच्छा। उनके पिता कहोड़ एक महान वेद पाठी विद्वान थे, पर अक्सर वेदों का पाठ करते समय वो उच्चारण में कुछ गलतियां कर जाते थे। तो गर्भ में पल रहे अष्टावक्र वो अपने पिता को वहीं से टोक देते थे? हाँ, बिल्कुल वहीं से। उन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को चेताया था। क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि ज्ञान केवल शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि सत्य को अपनी आत्मा में अनुभव करना है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अजन्मा पुत्र अपने पिता को ज्ञान के मर्म पर टोक रहा है। बिल्कुल। ये किसी भी पिता के लिए, और खासकर एक विद्वान पिता के लिए, एक बहुत बड़ा झटका होगा। उनके अहंकार को चोट पहुंची होगी। जाहिर सी बात है। कहोड़ ने इसे एक अपमान के रूप में देख लिया। उन्हें लगा कि उनका पुत्र जन्म से पहले ही उनका अनादर कर रहा है। और फिर गुस्से में? हाँ, उसी क्षणिक क्रोध और आहत अहंकार में उन्होंने अपने ही अजन्मे पुत्र को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? चूंकि तू गर्भ से ही वक्र यानी टेढ़ी बातें कर रहा है, तेरा शरीर 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा। और जन्म के समय वो श्राप सच हो गया? हाँ, सच में वैसा ही हुआ। ये बात सोचने वाली है। कहोड़ खुद एक ज्ञानी थे, फिर भी अपने अहंकार और क्रोध पर वो काबू नहीं रख पाए। सही बात है। ये कहानी ज्ञान और आत्मनियंत्रण के बीच के गहरे फर्क को शुरू में ही उजागर कर देती है। लेकिन कहानी में त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पिता के साथ एक और दुखद घटना घटती है। वो क्या? परिवार में आर्थिक तंगी थी, जिसके कारण कहोड़ को राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ के लिए जाना पड़ा। अच्छा, तो उस समय ये ज्ञान सभाएं बहुत प्रतिष्ठित होती थी? हाँ, बहुत। और जीतने वाले को अपार धन संपदा मिलती थी। तो ये शास्त्रार्थ की परंपरा ये सिर्फ एक बौद्धिक बहस थी या इसका कोई सामाजिक महत्व भी था? दांव पर क्या लगता था? देखिए, ये सिर्फ बौद्धिक बहस नहीं थी, ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई थी। और दांव पर सम्मान से लेकर जीवन तक सब कुछ लगा होता था। सब कुछ? हाँ। और जनक की सभा का नियम तो और भी कठोर था। वहां राज्य के महापंडित थे वंदिन, और शर्त यह थी कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ में हारेगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। और दुर्भाग्य से कहोड़ हार गए। हाँ, वो वंदिन के तर्कों का सामना नहीं कर पाए और उन्हें पराजित घोषित कर दिया गया। और शर्त के अनुसार वंदिन ने उन्हें जल में डुबो दिया। ये कड़वा सच अष्टावक्र से 12 साल तक छुपा कर रखा गया। 12 साल तक? हाँ, वे अपने नाना ऋषि उद्दालक को ही अपना पिता मानकर बड़े हुए। ये तो किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। इस सच ने उनके अंदर शायद एक बदले की भावना जगाई होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। जब 12 साल की उम्र में उन्हें अपनी माँ से ये सच पता चला तो वो टूट गए, लेकिन फिर तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रण लिया होगा। हाँ, प्रण लिया कि वे न सिर्फ अपने पिता की हार का बदला लेंगे, बल्कि उनके सम्मान को भी वापस लाएंगे। उनकी माँ ने रोकने की कोशिश की होगी। बहुत कोशिश की। उन्हें डर था कि वे अपने बेटे को भी खो देंगी। पर अष्टावक्र का आत्मविश्वास देखिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अपनी माँ से कहा, शरीर की बाधाएं मन की शक्ति को नहीं रोक सकती,
मेरा ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। और वो निकल पड़े। हाँ, अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला के लिए निकल पड़े। और यहीं से उस टकराव की शुरुआत होती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। जब वो राजमहल पहुंचे तो उन्हें पहली बाधा का सामना करना पड़ा। द्वारपाल ने रोका होगा। हाँ, द्वारपाल ने उनके टेढ़े मेढ़े शरीर और कम उम्र को देखकर उन्हें रोक दिया। क्या कहकर? उसने कहा, ये सभा बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान में पके हुए वृद्ध ब्राह्मण ही जा सकते हैं। इस पर अष्टावक्र ने जो जवाब दिया होगा वो सुनने लायक होगा। वो उनकी बुद्धि का पहला प्रमाण था। उन्होंने शांति से कहा, श्रीमान, क्या केवल सिर के बाल सफेद हो जाने से कोई वृद्ध और ज्ञानी हो जाता है? वाह! सच्चा वृद्ध वो है जो ज्ञान और तप में श्रेष्ठ हो, भले ही उसकी उम्र कम हो। उनके शब्दों में इतना तेज और आत्मविश्वास था कि द्वारपाल उन्हें रास्ता देने पर मजबूर हो गया। और फिर आता है वो दृश्य सभा के अंदर का, जहां सारे तथाकथित ज्ञानी उनके बाहरी रूप को देखकर हंसने लगते हैं। ये तो गजब का आत्मविश्वास है। पूरी सभा पर हंस रही है और आप पलटकर उन पर हंस रहे हैं। हाँ, और उनकी हंसी उन सबकी हंसी से कहीं ज्यादा गहरी और अर्थपूर्ण थी। राजा जनक भी चकित रह गए होंगे। बिल्कुल। उन्होंने पूछा, बालक, सब तुम पर हंस रहे हैं, ये तो समझ आता है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने वो ऐतिहासिक जवाब दिया जिसने पूरी सभा को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, मुझे तो लगा था कि ये ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ तो मुझे केवल चमड़े के व्यापारी बैठे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। वाह, क्या जबरदस्त उपमा है। चमड़े के व्यापारी। एक ही वाक्य में उन्होंने पूरी सभा के ज्ञान को चुनौती दे दी और उनके दृष्टिकोण पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका तर्क बहुत सीधा, सरल और गहरा था। उन्होंने आगे समझाया भी होगा। हाँ, उन्होंने समझाया, ये लोग मेरे शरीर की चमड़ी और उसकी बनावट को देख रहे हैं, मेरी आत्मा और मेरे ज्ञान को नहीं। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे अंदर क्या है। फिर उन्होंने एक अविश्वसनीय उदाहरण दिया। क्या था वो? क्या मंदिर के टेढ़े होने से उसके भीतर का आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? नहीं। या घड़े के फूट जाने से उसके अंदर का जल भी नष्ट हो जाता है? ये शरीर नश्वर है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं आत्मा असीम और सीधा हूं। उस एक पल ने मतलब निश्चित रूप से हवा का रुख बदल दिया होगा। बिल्कुल। राजा जनक को भी एहसास हो गया होगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। हाँ, और फिर उन्होंने सीधे महापंडित वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने अनुमति दे दी होगी। राजा जनक अब तक उनकी प्रतिभा को पहचान चुके थे, लेकिन फिर भी सभा के नियमों के अनुसार उन्होंने पहले स्वयं अष्टावक्र की परीक्षा ली। अच्छा, पहले परीक्षा हुई। हाँ, उन्होंने कुछ बेहद जटिल दार्शनिक प्रश्न पूछे और अष्टावक्र ने पलक झपकते ही ऐसे उत्तर दिए कि राजा जनक और पूरी सभा स्तब्ध रह गई। तब जाके शास्त्रार्थ की अनुमति मिली। हाँ, तब जनक ने शास्त्रार्थ की अनुमति दी। और उस शास्त्रार्थ का परिणाम क्या हुआ, ये तो अब एक तरह से तय ही था। वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और अष्टावक्र के ज्ञान के सागर के आगे वंदिन की तर्क सरिता वो सूखने लगी। एक एक करके अष्टावक्र ने वंदिन के हर तर्क को काट दिया और अंत में वंदिन निश्शब्द हो गए, पराजित हो गए। उन्होंने अपनी हार मान ली, स्वीकार कर ली, और पूरी सभा में कोलाहल मच गया। हर तरफ से 12 वर्षीय अष्टावक्र की जय जयकार होने लगी। ये अहंकार पर, बाहरी रूप पर सच्चे आत्मज्ञान की एक शानदार और निर्णायक जीत थी। बिल्कुल। अपनी जीत के बाद अष्टावक्र ने मांग की कि वंदिन को भी वही दंड दिया जाए जो उसने उनके पिता को दिया था। हाँ, उसे जल में डुबो दिया जाए। ये एक तरह से न्याय का क्षण था, ये प्रतिशोध का। हाँ, और यहीं कहानी में एक और अविश्वसनीय मोड़ आता है। एक और? हाँ, जब सब वंदिन के अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वंदिन ने शांत भाव से अपना दंड स्वीकार किया और एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या रहस्य था वो? उसने कहा, हे मुनिवर, मैं जल के देवता वरुण का पुत्र हूं। मैं अपने पिता द्वारा आयोजित एक यज्ञ के लिए पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को पराजित कर जल मार्ग से उनके पास भेज रहा था। एक मिनट, आपके पिता और अन्य सभी ब्राह्मण वरुण लोक में सुरक्षित हैं। एक मिनट, ये तो कहानी का पूरा रुख ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब वंदिन कोई दुष्ट पंडित नहीं बल्कि एक देवता का पुत्र था जो एक दिव्य उद्देश्य पूरा कर रहा था। कहानी के अनुसार तो यही सच है। पर क्या इसे शाब्दिक रूप से लेना चाहिए या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है? जैसे वंदिन का अहंकार जल में डूब गया और सच्चे ज्ञान का पुनर्जन्म हुआ। यह एक अद्भुत प्रश्न है। कहानी के अनुसार तो ये एक शाब्दिक घटना है। वंदिन ने अष्टावक्र के ज्ञान को प्रणाम किया और कहा, आप साक्षात ज्ञान के सूर्य हैं। और वरदान दिया? हाँ, मैं आपको वरदान देता हूं कि इसी क्षण
आपके पिता कैहोड़ और अन्य सभी ब्राह्मण जल से जीवित बाहर आ जाएंगे। और चमत्कार हुआ? हाँ, चमत्कार हुआ। सबके देखते ही देखते कैहोड़ और बाकी सभी ब्राह्मण जल से वैसे ही बाहर निकल आए जैसे वे भीतर गए थे। लेकिन आपका वो प्रतीकात्मक दृष्टिकोण भी बहुत गहरा है। हाँ, ये निश्चित रूप से अहंकार के डूबने और ज्ञान के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। इस पूरी घटना का, इस चमत्कार का राजा जनक पर क्या असर हुआ होगा? राजा जनक भीतर तक बदल चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने ज्ञान की शक्ति को हर भौतिक सीमा को तोड़ते हुए देखा था। हाँ, एक 12 साल के बालक का ज्ञान, उसका आत्मविश्वास और फिर उसके पिता का पुनर्जीवन, ये सब उन्होंने देखा था। उनके मन से सम्राट होने का भाव मिटने लगा था और एक सच्चे जिज्ञासु का जन्म हो रहा था। बिल्कुल। सत्ता, साम्राज्य, धन, ये सब उन्हें अब तुच्छ लगने लगे थे। उनके मन में वो प्रश्न उठ रहे थे जिनका उत्तर किसी राजनेता के पास नहीं होता, बल्कि एक आत्मज्ञानी के पास ही हो सकता है। सही कहा। और इन्हीं प्रश्नों ने उन्हें अष्टावक्र के चरणों तक पहुंचाया। हाँ, जो अब उनके लिए सिर्फ एक बालक नहीं बल्कि एक गुरु थे। बिल्कुल। अगली सुबह राजा जनक अपने रथ पर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें अष्टावक्र दिखे। वो तुरंत रथ से उतरे, दौड़कर अष्टावक्र के सामने जमीन पर साष्टांग लेट गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महामुनि, आपने मुझे बाहरी ज्ञान के अहंकार से परिचित करा दिया। अब कृपा करके मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएं। उन्होंने पूछा होगा, ये बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? मैं कौन हूँ? हाँ, यही प्रश्न पूछे। ये दृश्य अपने आप में एक कहानी है। एक चक्रवर्ती सम्राट एक 12 वर्ष के बालक के चरणों में ज्ञान की भिक्षा मांग रहा है। सही बात है। राजसभा में 12 वर्ष का बालक गुरु के आसन पर है और मिथिला का महान राजा एक शिष्य की तरह हाथ जोड़े खड़ा है। और यहीं से उस संवाद का जन्म हुआ जो आज अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। यह गुरु और शिष्य के बीच का परम संवाद है। उनका पहला उपदेश क्या था? उनका पहला उपदेश ही इस पूरे ग्रंथ का सार है। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत की तरह पियो। लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? एक राजा या आज के समय में कोई भी व्यक्ति वो इस साक्षी भाव को अपने जीवन में कैसे उतार सकता है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल जनक ने भी पूछा था। तो अष्टावक्र ने क्या समझाया? अष्टावक्र ने समझाया, तुम ना ये शरीर हो, ना मन, ना बुद्धि। तुम इन सब के ज्ञाता हो, दृष्टा हो, साक्षी हो। तुम खुद को कर्ता मानना छोड़ दो। हाँ, कर्म अपने आप हो रहे हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार। तुम बस उन्हें होते हुए देखो, बिना ये सोचे कि मैं कर रहा हूं या मैं भोग रहा हूं। जिस क्षण तुम कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर केवल साक्षी हो जाते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। तो ये कहानी सिर्फ बदले या सम्मान की नहीं है, बल्कि इसी परम ज्ञान के जन्म की भी है। तो आज हमने अष्टावक्र की उस अविश्वसनीय यात्रा को देखा जो एक श्रापित शरीर से शुरू हुई और एक महान राजा को आत्मज्ञान देने पर समाप्त हुई। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि ज्ञान और सत्य वो किसी भी शारीरिक बनावट, उम्र या सामाजिक धारणा से परे है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक कहानी हमें राजा जनक की सभा के उन विद्वानों की याद दिलाती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। हम अपने दैनिक जीवन में अपनी सोशल मीडिया फीड्स पर कितनी बार लोगों को उनके बाहरी आवरण से आंकते हैं। उनकी प्रोफाइल पिक्चर, उनके कपड़े, उनकी उम्र, उनके बोलने का ढंग। बिल्कुल। हम कितनी जल्दी एक राय बना लेते हैं बिना ये जानने की कोशिश किए कि उस बाहरी परत के नीचे कौन सी आत्मा, कौन सा ज्ञान या कौन सी कहानी छिपी है। और इस तरह की चमड़ी की पारखी वाली सोच के कारण हम शायद अपने आसपास मौजूद कितनी ही सच्ची बुद्धिमत्ता और गहरे संबंधों से अनजान रह जाते हैं।